अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉर एक सिंपल स्टेप्स। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही बेहतरीन। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त सी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। अच्छा दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ तरीके हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपने बैक टेस्टिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आप बैक टेस्टिंग के बगैर इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बल्कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी मेथड हो, आप उसके अंदर बैक टेस्टिंग के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बैक टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आपको हौसला मिलता है, आपको समझ आती है कि यार ये सेटअप कैसे कैसे बनते हैं और किस सिनेरियो में मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, किस सिनेरियो में नहीं लेनी चाहिए। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और इस चीज़ को समझें और स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से लेकर चलें, ताकि आप रूल्स और हर चीज़ को देख कर काम करें और आपको मज़ा आए और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सके। तो चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ और स्ट्रैटेजी को समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आज की स्ट्रैटेजी है इनगल्फिंग बेस के ऊपर। इनगल्फिंग कैंडल के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसी कैंडल जो कि पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। मतलब ये कि मैं आपको डायरेक्ट लाइव एग्जांपल के अंदर समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ऐसी कैंडल जो कि पिछली कैंडल को खा जाए, पिछली कैंडल को अपने अंदर छुपा ले, तो उसको हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक कैंडल बनी है और उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल ने इस कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। अच्छा, इसका रूल है कि ये अब ये डाउन साइड के ऊपर बनी है, तो ये बेरिश इनगल्फिंग है। ये इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। इसने पिछली कैंडल को खा दिया, लेकिन इसके अंदर एक रूल ये है कि इसकी जो जिस कैंडल को ये खा रही है, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग है, तो इसने इसके लो को पूरी तरह खाना है। हाई पे कोई मसला नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है आपको एग्जाम्पल के अंदर। तो इस वजह से हम इसकी हाई को नहीं देखेंगे, हम इसकी डाउन साइड एरिया को देखेंगे। इसने पूरी तरह इसको खा लिया, तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न काउंट होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे हम कंसीडर करेंगे या किस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कैंडल को हम ले लेंगे। ये वाली कैंडल जो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, इसने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। ये बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ये बहुत बेहतरीन कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हर टाइम फ्रेम में आप काम करती है, लेकिन आपको फिर उस टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिक होना पड़ेगा। उस टाइम फ्रेम के अंदर स्टिक होकर आपने उस टाइम फ्रेम के ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है। अपनी मर्जी के पेयर पे जो आपको पसंद है उसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करेंगे। चाहिए गोल्ड का पेयर भी आप लेते हैं तो तब भी इसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग करके ही आप कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एक अबूर हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड पकड़ने का जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपना हासिल कर सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग की आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, उसके बगैर ये इसमें कामयाबी हासिल नहीं है। आप हर सेटअप को सेव करेंगे, उसके बाद उसको जर्नलाइज करके देखेंगे कि यार कहाँ पर क्या सेटअप बना और क्यों मेरा ऐसा हुआ और कैसे ऐसे हुआ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम इस सेटअप को ट्रेड करने के बारे में। तो यहाँ पर जो ये सेटअप है, ये सेटअप हम देखेंगे, इसको हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला हमें जो ट्रेड मिली है, जो यहाँ पर हमें पहले ट्रेड मिली है, तो हम वो पहले देखेंगे कि हमें कहाँ पर कौन सी ट्रेड मिली है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रूल ऐसे हैं कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये बनी हुई है, आप कह लें कि ये है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं बेरिश इनगल्फिंग है। इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरह खा लिया, इसके लो को। और हाई मैटर नहीं करता, लेकिन हमने मार्किंग कैसे की इस कैंडल की, जो इस कैंडल को इसने इंगल्फ किया उस कैंडल की हाई से लेके लो तक विक पूरी कवर की, और ये हमारा एरिया मार्क हो गया। ठीक हो गया, एरिया मार्क हो गया। अब देखो, इस कैंडल के बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद यहाँ तक मार्केट आई है, तो इसने ये पिछले जो लो थे वो सारे तोड़ दिए। यहाँ पर भी लो तोड़ दिया, यहाँ पर भी लो तोड़ दिया, तो ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर मार्केट ने जो है एक रीटेस्ट करने की कोशिश की इस एरिया को। यहाँ पर पूरी तरह से रीटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जब ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने आके टच किया और डायरेक्ट मार्केट ये नीचे गई, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव हुआ है। तो अगर यहाँ पर आपकी ट्रेड लगी हो इस कैंडल, यहाँ पर डब्बे के ऊपर, और आपका एसएल तकरीबन इस स्ट्रेटेजी में H1 के हिसाब से 50 टू 60 पिप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक सेव एरिया होता है, इसके अंदर विक्स वगैरह का मसला होता है। लेकिन आप ये देख लें इसने रिवार्ड कितना अच्छा दिया है। आप इसका रिवार्ड देखें, इसका रिवार्ड हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये देखें, बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसमें स्टेट में आपको रिवार्ड मिल गया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये है कि जब ये एरिया बनता है बेरिश इनगल्फिंग का या बुलिश इनगल्फिंग का, तो वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एरिया को किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया। आखिर इस कैंडल ने आके टच किया और ये मूवमेंट आपके सामने होगी, एक अच्छी ट्रेड हमारे सामने मिल गई।
अब जब दोबारा मार्केट आएगी, दोबारा मार्केट ने इस एरिया को टच किया और ये दूसरी बार कंसीडर नहीं होता। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी बार जब हम करते हैं तो दूसरी बार को हम इसमें कंसीडर नहीं करते, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो है दूसरी बार में ये टच जो है हम ज़्यादातर, हाँ, ये इसका तरीका हम जो करते हैं वो ये तरीका है कि अगर आपने यहाँ पर 1 लॉट लेनी तो यहाँ पर आप आधा कर देंगे अपना लॉस। मतलब अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि $50 आपका इस ट्रेड में लॉस हो अगर एसएल होता है, तो यहाँ पर आप उसको $25 $20 पे कर लेंगे, क्योंकि दोबारा रिस्क आप नहीं लेंगे। आप उसको रिस्क को अपना कम कर देंगे कि अगर आपका एसएल हो तो वो कम से कम हो, ना कि आपका प्रॉफिट चला जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर दोबारा ट्रेड ली गई है हाफ लॉस के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन है। मैंने एक सेटअप बता दिया। अब हम देखते हैं कि बुलिश जो साइड है, बुलिश साइड में हमें कोई सेटअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पर बुलिश साइड में हमें ये सेटअप मिल रहा है। इस सेटअप के ऊपर भी ये तरीक़ेकार है कि आप जो है इस सेटअप में भी ये अच्छा, इस सेटअप में जो मसला है, ये बुलिश इंगल्फिंग तो है, प्रॉपर बनी हुई है, सही है, लेकिन यहाँ पर ये रीटेस्ट हो चुका था। ये एरिया रीटेस्ट हो चुका था। तो जब मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब मार्केट दोबारा आई है, इसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टच किया और गई। यहाँ पर भी जो है आप अपना जो रिस्क है वो हाफ करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एरिया टच है। एरिया टच नहीं होना चाहिए बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद, तभी आपको उसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो ये बात ज़रूर अपने जहन में बिठा लें। अब हम देख लेते हैं आगे, हमें यहाँ पर कहीं पर सेटअप दोबारा मिल रहा है तो हम उसको भी चेक करेंगे, और माशाल्लाह से हमें यहाँ पर सेटअप मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगेन एक बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ये रही बुलिश इनगल्फिंग, ठीक हो गया। इसका हमने हाई लो प्रॉपर तरीके से मार्क कर लिया, मार्केट ने यहाँ पर इसको टच नहीं किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हो चुका है, ये सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई सारे जो है टूट चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट जो है वापस नीचे आई, उसने सिर्फ जस्ट टच किया और आप देख लें कहाँ चली गई है, कहाँ तक मार्केट चली गई है। तो बहुत ही बेहतरीन इसने मूवमेंट दी है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये सेटअप भी हमारा हो गया ओके, और बहुत बेहतरीन किस्म का इसमें काम हो गया। अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं हमें कहीं आगे कोई सेटअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये अब एक बुलिश इंगल्फिंग पड़ी हुई है, मार्केट अभी आई नहीं है। जब आएगी तो फिर इस एरिया को हम उस हिसाब से चेक करेंगे कि भाई इस एरिया ने क्या किया है कि क्या नहीं किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम तेज़ थी, तो इस वजह से ये यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। इनमें फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक और बुलिश इनगल्फिंग अवेलेबल है, जो कि ये अवेलेबल है, ठीक हो गया। चेक करें भाइयों, चेक करें, सिर्फ बुलिश इनगल्फिंग बन गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ हो गया। यहाँ पर मार्केट दोबारा नीचे टच, और फिर देखें कहाँ तक गई है यार, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है इस ट्रेड ने भी, ठीक हो गया। ये सेटअप भी हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म से ओके हो गया। अब आगे जाते हैं, हम देखते हैं आगे हमें कहाँ कहाँ सेटअप मिल रहा है, ठीक हो गया। मार्केट के साथ साथ आप जो है जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपको काम करने पे समझ भी आएगी। यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं, ये बना हुआ तो है बुलिश इनगल्फिंग, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संडे ये मार्केट थोड़ा सा पहले उठ चुकी है। ये नहीं, ये वाली कैंडल है, इसको हम कह लेंगे बिल्कुल, हाँ ये वाली फिर परफेक्ट है। डोजी कैंडल हम लेते नहीं है, डोजी कैंडल को हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखें मार्केट यहाँ पर आई, इसको थोड़ा सा, हाँ बस सही है, टच किया और मार्केट गई। लेकिन यहाँ पर हमने डोजी कैंडल लेनी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यही साथ से जो रूल्स आते जा रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, ताकि आप अपने पास नोट करते जाएँ, ताकि आपको कोई मसला ना हो ट्रेडिंग के दौरान, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे सामने यहाँ पर जो है बेरिश इनगल्फिंग जो कि मुझे नज़र आ रही है बनी हुई है, ये रही बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग बन गई, मार्केट नीचे आई, ठीक हो गया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये वाला किया, ठीक हो गया। और मार्केट जब इस जोन में आई, आप देख लें कहाँ तक गई। बहुत ही बेहतरीन मार्केट ने मूवमेंट दी है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की यहाँ पर ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हुई, आपने प्रॉफिट दिया और आउट हो गए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत अच्छे तरीके से मूव करता है। एसएल भी होते हैं, आपको मैं बार बार बता दूं, एसएल भी होते हैं। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बस आंखें बंद करके इसको सेटअप को ट्रेड करना है। आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सा सेटअप जो है इसमें फेल हो रहा है और कौन सा सेटअप जो है इसके अंदर काम कर रहा है। तो वो चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है। और दूसरा ट्रेंड,
ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, आपका एसएल होगा। ट्रेंड के अगेंस्ट आपने बिल्कुल नहीं जाना। तो ये मार्केट इस टाइम बुलिश है, तो अगर हम इसके अंदर बेरिश सेटअप की तरफ फोकस ज़्यादा करेंगे तो हमें यहाँ पर एसएल ही होने थे। ठीक हो गया। एक और आ जाता है बुलिश इनगल्फिंग। जो ये रहा यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बन गई थी, यहाँ पर पैटर्न बना, ये हमारे पास यहाँ पर मार्किंग हुई, मार्केट ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सारे हुए, जस्ट टच गई मार्केट। देखें कहाँ तक चली गई है मार्केट। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड सेटअप, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड सेटअप। तो ये चीज़ें जो हैं आपने नोट करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, जब यहाँ पर मोमेंटम जो है इतना हाई है और इतना ज़्यादा बुलिश हो चुका था, लेकिन आप अगर कोई भाई आप कहेगा कि यहाँ पर ये बनी हुई है वैसे न्यूज़ मोमेंटम के साथ बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो अब ये कैंडल भी बहुत छोटी है और ये जो है बेरिश इनगल्फिंग बनी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोई मूवमेंट न्यूज़ मूवमेंट थी, तो इसलिए न्यूज़ में ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर मार्केट आई, अगर यहाँ पर फिर भी अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की 60 पिप का आपका एसएल था, तो वो एसएल हिट एक मिनट चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेड बनती नहीं थी, क्योंकि मार्केट आप देख लें आपके सामने, यहाँ पर मार्केट ने क्योंकि मूवमेंट नहीं दी प्रॉपर तरीके से, तो हम इस वजह से इस ट्रेड से आउट हो गए थे। ठीक हो गया। लेकिन मैं आपके समझाने के लिए एक चीज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन हमारा नहीं 50 नहीं 60 पिप तक हमारा एसएल बनता है, जो कि यहाँ पर अराउंड बनता है, और हमारा जो टारगेट होता है वो लो वगैरह आप कह लें, पहला हाफ क्लोजिंग हो, वो आपको सारा सिनेरियो और कंसेप्ट आपको पता है। अब अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने आपके सामने यहाँ पर कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही, मार्केट बार बार बुलिश होना चाह रही थी, तो आप यहाँ पर ट्रेड में निकल सकते थे, ब्रेक इवन में भी निकल सकते थे, कम से कम लास्ट में भी निकल सकते थे, एसएल लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, या बैक टेस्टिंग में आपको समझ आएंगी जब आप ये खुद करने लगेंगे। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बैक टेस्टिंग जरूर करें इस सेटअप के ऊपर। बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग को लेकर आपने जब ट्रेड करनी है तो आपने जो है चीज़ों को समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देख लें यहाँ पर ये वाला सेटअप भी जो है बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन ये सेटअप टेस्ट हो चुका था, तो इसलिए वही लो रिस्क के साथ अगर कोई गया तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट होगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम, एक और सेटअप हमारे पास बना हुआ है, ये सेटअप बना हुआ है जो कि बेरिश इनगल्फिंग है। यहाँ पर आप देख लें ये बनी, ठीक हो गया, मार्केट आई, नीचे ब्रेकआउट हो गए सारे स्ट्रक्चर पिछले, और मार्केट आई, टेस्ट किया, गड़ास नीचे, मतलब आउट क्लास मूवमेंट ना, आउट क्लास मूवमेंट है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है, ये H1 M30 H4 H5। अब अच्छा, मजे की बात ये है कि ये M30 और M15 से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर ज़्यादा इनकी इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। एक बात, दूसरा पॉइंट ये है कि ज़ाहिर है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे M30 M15, तो आपने उसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड अपना कम से कम रखना होगा। मतलब आप ये नहीं है कि होल्ड करेंगे कि बहुत लंबा आपको मिल जाए, फिर नहीं ना, आपने वहाँ पर प्रॉफिट लेके अच्छा खासा निकलना है, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने लेना है। H1 H4 में आपको ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा पिप्स मिलेंगे, तो पिप्स के हिसाब से आपने फिर अपना कंसेप्ट जो है बराबर करना है। उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। आप टाइम फ्रेम के ऊपर बैक टेस्टिंग करें, समझें, और उसके बाद इस पर काम करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कुछ मसला हुआ, तो मैं वीडियो दोबारा भी बनाऊंगा इसके ऊपर प्रॉपर, इसकी और भी ज़्यादा चीज़ें मॉडिफिकेशन करके आपको समझा दूंगा। तो ये आज की वीडियो थी। बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें टाइम फ्रेम पे, हर चीज़ पे, पेयर पे, और उसके बाद अपने रिजल्ट खुद निकालें, ट्रेड्स का जर्नल बनाएं, जितनी बैक टेस्टिंग करें, देखें कहाँ पर एसएल हो रहे हैं, क्यों एसएल हुआ, जिस सेटअप पे टीपी हुआ है, क्यों टीपी हुआ, सारा कुछ देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, स्ट्रेटजी भी और सब कुछ चीज़ें समझ गए होंगे। फॉर सिंपल स्टेप को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चाहिए आपको इस चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।